हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। जैसा कि आज हम उस दिन को मना रहे हैं जो कि मेरे और आपके नजात दहिंदा ने, जो कि मेरे और आपके मसीह ने हमारे गुनाहों का कफारा दिया और हमें नजात दी। आज ये चर्च ऑफ इंग्लैंड की रवायत है कि सातों के सातों कलमात को एक ही दिन में बयान किया जाए। अभी जो मेरे पास यीशु मसीह का कलमा है, 5वां कलमा, फिफ्थ सेइंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये अंधेरे में ही, जैसे कि अभी बेटी बता रही थी कि ये दोपहर से लेके दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का ये वाकया अभी शुरू हो चुका है ऑलरेडी। सो खुदावंद यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं वो बड़े कीमती हैं। सोचने वाले, समझने वाले, दिल में रखने वाले, अपने घर में लेके जाने वाले, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए बरकत पर बरकत लेने वाले, ये बहुत जरूरी है। एक एक लफ्ज को, जो भी मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरा भाई, पास्टर साहबान, बिशप साहबान यहां से अदा करते हैं, उसको और से सुनिए। ये सिर्फ चर्च के अंदर आ जाना, बैठ जाना, ये वही नहीं है। जब आप इन अल्फाजों को, इन ब्लेसिंग के अल्फाज को अपनी जिंदगी के अंदर, अपने दिलों के अंदर लेके जाएंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, आप अनॉइंटिंग पर्सन होंगे, तब जाकर आपके घर में बरकत आएगी, तब जाकर शैतान आपके घरों से भागेगा, वरना नहीं जाएगा। ना बरकत आएगी बल्कि वो लानतें और इब्लीस के तमाम चुंगल उसी तरह मौजूद रहेंगे अगर आए और बैठकर सिर्फ चले गए तो। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत। जी, जॉन चैप्टर 19 वर्स कमेंसिंग फ्रॉम 28 लिखा है, गौर से सुनिए। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूं, अनातशान, I'm thirsty, मैं प्यासा हूं। वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जुफे की शाख में रखकर उसके मुंह से लगाया। ये 5वां कलमा, जिसको स्कॉलर जिस्मानी दुख, जिस्मानी अजियत का कलमा करार देते हैं। ये बाइबल मुकद्दस के अंदर उन्होंने जो तरतीब दी है, ये 5वें कलमे की है टाइमिंग के लिहाज से। खुदावंद यीशु मसीह पिछली रात से जागे हुए जिस्मानी अजियत, दुख, तकलीफ से दो चार, अदालतों में पेशी, कैफा की अदालत में पेशी, हेरोदिस की अदालत में पेशी, पिलातुस की अदालत में पेशी, इमीडिएटली, इंस्टेंटली अदालतों में दुनिया की तारीख में पहली दफा, और फिर उसके ऊपर फर्दे जुर्म आयद कर दिया गया। लोगों की तानो तशनी, कांटों का सर पर ताज खून बह रहा है, लोग ताने दे रहे हैं, प्यास और भूख से नढाल, क्योंकि पिछली रात से खुदावंद यीशु मसीह जागे हुए घोड़ों की मार
नकाहत, कमजोरी, वीकनेस ने जिस्म को, हड्डियों को, खूनो गोश्त को, दिमाग को, पूरी जिस्मानी कैफियत को घेर कर रख दिया है। जब कमजोरी और निढाल की हालत में हैं और सलीब पर लटके हुए हैं, तो कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। ज़ाहिरी तौर पर अभी हमने पढ़ा है कि जब बातें तमाम हो गई तो नविश्ता पूरा हो, ताकि खुदा का कलाम जो यीशु मसीह के मुतल्लिक लिखा हुआ है वो पूरा हो। तब कहा मैं प्यासा हूं, ताकि वो जो यीशु मसीह के मुतल्लिक लिखा गया है उसको खुदा यीशु मसीह उस नविश्ते को पूरा कर सके। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह तो बागे अदन से आदम को जो निकाल दिया गया था उसको बाहर रिस्टोर, मेल मिलाप करने के लिए आए थे, लेकिन अब वही दूसरा आदम यानी कि खुदा यीशु मसीह दुखों तकलीफों से गुजर रहा है। हालांकि उन्हीं गलियों, उन्हीं सड़कों, सामरिया के अंदर, यहूदिया के अंदर खुदा यीशु मसीह मौजज़ात दिखाते हैं, बदलुओं से छुड़ाते हैं, और 5 रोटी और 2 मछलियों से सिर्फ मर्द ही मर्द उनको सैर करा देते हैं। लेकिन ये लोग भी उसके स्टैंड पे खिलाफ है। हालांकि 4-5 दिन पहले वो इसको बादशाह बनाना चाहते थे, यानी खुदा यीशु मसीह को बादशाह बनाने चाह रहे थे। हालेलुया। अब यीशु मसीह वो नविश्ता जो है वो कह रहे ताकि वो नविश्ता पूरा हो। वो नविश्ता है क्या? दाऊद का ज़बूर है 69, अगर कोई निकाल दे और उसकी 21वीं आयत पढ़ दे, Psalm 69, ज़बूर की किताब 69वां बाब और उसकी 21वीं आयत। उन्होंने मुझे खाने को अंतराइन भी दिया, उन्होंने मुझे खाने को अंतराइन दिया, और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। और मेरी प्यास बुझाने को सिरका मुझे दिया। जब यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं तो लिखा बातें तमाम हो चुकी हैं। जब उन्होंने निगाह की सलीब पर से कि मर्तबान पड़ा हुआ है, जार पड़ा हुआ है, बर्तन पड़ा हुआ है जिसके अंदर सिरका है, सूफा पड़ा हुआ है, काना रीग पड़ा हुआ है, स्पंज पड़ा हुआ है, तो उसने कहा मैं प्यासा हूं, ताकि ये जो ज़बूर लिखा हुआ था यीशु मसीह के मुतल्लिक ये पूरा हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने मुतल्लिक जो ज़बूर में लिखा हुआ था, इंद्राइन तुम्मा तिब्बियतलअब्दासी, तुम्मा कड़वा, वो उस टाइप का, और सिरका इसलिए पिलाया जाता था ताकि दिस इज द सेम लाइक द पेन किलर सिरका के जिस्मानी दुख तकलीफ जो किसी इंसान को होती थी तो सिरका पिलाया दिया जाता था ताकि इसकी तकलीफ कम हो जाए, ताकि इसकी दर्द कम हो जाए। यीशु मसीह ने 69 ज़बूर से इस वर्ष को लिया। क्या दाऊद सलीब पर चढ़ा था? क्या उसके बारे में लिखा है कि उसने सिरका पिया सलीब पर चढ़कर, इंद्राइन तुम्मे को पिया? नहीं, बल्कि रूहुल कुद्स की तहरीक से ये दाऊद ने अपने मज़मूर में यीशु मसीह के लिए लिखा था। तो जैसे ही टाइम पूरा हुआ, यीशु मसीह ने उस जार को, उस बर्तन को देखा ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कह दिया कि मैं प्यासा हूं। हालेलुया। फिर उन्होंने क्या किया? उनको सिरका पिलाया, ज़ुफ़े पे स्पंज पे रख के। हालेलुया। ये वो है कि मैं प्यासा हूं। ये जिस्मानी दुख की बात है। ये जिस्म के अंदर जो तकलीफ है
اس کی بات ہے، اور اس کلام کو پورا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب ہم گنتی کی کتاب اور 20ویں باب کو پڑھتے ہیں تو خدا نے موسیٰ کو کہا کہ اس چٹان کو کہہ کے پانی دے۔ موسیٰ چونکہ غصے میں تھا، اس نے 2 لاٹھیاں وہاں پر ماری اور چٹان سے پانی بہہ نکلا، اور اس 2 دفعہ چٹان کے مارنے سے موسیٰ کا اور ہارون کا کنعان کے ملک میں، اسرائیل کے ملک میں داخلہ بند ہو گیا تھا۔ ہاللیلویہ! لیکن پانی بہہ نکلا تھا۔ لیکن جب ہم پہلا کرنتھیوں اور اس کے 10ویں باب کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، پالوس رسول کے خط میں پہلا کرنتھیوں 10ویں باب میں، اور جو چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی جس سے پانی بہہ نکلا تھا وہ مسیح تھا۔ ہاللیلویہ! جب یوحنا کی انجیل میں آتے ہیں 4 باب میں تو سامریا کے ایریا میں یسوع مسیح ایک سامری عورت سے کہتے ہیں کنویں پر بیٹھ کر کے تو مجھے پانی پلا۔ وہ کہتی ہے کہ تیرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ڈول نہیں ہے، کوئی چیز نہیں جس میں میں پانی دوں تجھے۔ تو یسوع کہتے ہیں کہ اگر تو جانتی کہ تجھ سے جو بات کرتا ہے وہ کون ہے تو وہ تجھے تو اس سے مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ ہاللیلویہ! اب یہ زندگی کا پانی دینے والا چٹان جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، how can he trust you؟ وہ کس طرح پیاسا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، پیاسا ہو سکتا ہے۔ کون سی پیاس ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب، بس 2 منٹ مجھے دیجیے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 37ویں آیت، تاکہ ہم اس کو اچھی طریقے سے سیکھ لیں۔ ایک تو جسمانی دکھ تکلیف کی وجہ سے پیاسا، خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح نے کہا۔ ایک اور چیز، 7واں باب اور اس کی 37ویں آیت لکھا، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو مجھ سے آ کر پیے، اور جو کوئی پیے گا اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ ہاللیلویہ! اب خدا یسوع مسیح جو پانی کا سرچشمہ ہے وہ کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو اور مجھے پانی پلانا چاہتا ہے۔ اس کی پیاس انسانی جانوں کی ہے، سول کی ہے، روحوں کی ہے، کہ آپ اس میں سے پیئیں۔ وہ جو پانی جب پھالا مارا گیا تو پانی اور خون علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ ہاللیلویہ! اس پانی میں سے پیئیں، اس خون کو حاصل کریں تاکہ اپنے آپ کے گناہ فلش ہو جائیں، دھو دیے جائیں۔ پانی فلش کر دے، اس کو فلو کرا دے، اور وہ خون آپ کی اور میری نجات کے لیے تھا۔ ہاللیلویہ! آخری حوالہ، چونکہ مجھے شارٹ کرنا ہے، 1 منٹ اور، مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب۔ اور اس کی 15ویں آیت، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ اس کے بعد کبھی ان کو بھوک نہ لگے گی اور نہ پیاس لگے گی۔ ایک اور جو حوالہ ہے اس کا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب
यीशु मसीह जो कि जिंदगी का पानी है, जो कि आबे हयात है, खुद आबे हयात लिविंग वाटर है, वो किस तरह प्यासा हो सकता है? हाँ, जिस्मानी दुख तकलीफ में जिस्म के अंदर तो वो कह सकता है, इस वजह से कहता है ताकि कलाम को पूरा करें। अपने अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्या हम उन नविश्तों को जो कि खुदा के कलाम में मेरे लिए और आपके लिए लिखे हैं, क्या हम उसको पूरा करते हैं? क्या हमारे अंदर भी प्यास है? क्या लिखा हुआ है तौबा करो, तो हम तौबा करते हैं या सिर्फ तौबा पढ़ते हैं? अगर तो हम तौबा करते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, उसके सलीब की हकीकत को अपने अंदर लेके आते, उस पर ईमान लेके आते हैं, तो आपके अंदर से भी उस प्यास के वसीले से, उस रूह के वसीले से, अनॉइंटिंग ऑफ द हॉली स्पिरिट के वसीले से आपके अंदर से भी नदियां जारी होंगी, आपके घरों तक जाएंगी, आपके चर्चेस तक जाएंगी, आपकी डिनोमिनेशन तक जाएंगी, आपकी फैमिली तक जाएंगी, आपके गांव तक जाएंगी, आपकी सड़कों तक जाएंगी, और आप रिस्टोर बहाल कर दिए जाएंगे, और ताजगी के दिन आपकी जिंदगी में, आपके घरों में आएंगे। खुदावन यीशु मसीह इस कलमे से यही हमें सिखाना चाहता है, वो रूहों की प्यास रखता है। आइए अपने सरों को झुका दें।